सो कल मैंने वो किया वापस स्कैनिंग ऑफ राइट। ऑरा एंड देन श्रीन का। बहुत बड़ा डिफरेंस था फ्रॉम व्हाट आई हैव रिटन। कोई एक मतलब 16 पीपल या 16 सिचुएशंस पीपल प्लेसेस ऐसे सब करके जो किया है, nowhere it was that I had any connection or feeling or thought because of which चीजें ये हुई। कुछ चीजें तो इमीडिएटली वाइट गोल्डन ऑरा वैसे फीलिंग हुआ। देयर वर सम प्लेसेस जहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज था, लाइक रेड है, पिंक है या ब्लैकिश है, बट इट वाज, आपने जो कहा ना एक रिलेशन जो उनके साथ रहता है, हम्म। उस बेसिस पे नहीं था वो। मे बी दे हैव अ हेल्थ इशू और दे हैव समथिंग गोइंग थ्रू, ऐसा लग रहा था कि दे नीड सम काइंड ऑफ हीलिंग। सो श्रीन का और उनको ऑफर करके, बट देयर वाज, आई कुड फील नो रेजिस्टेंस फ्रॉम माय एंड, जिसके गुड। कारण वैसा कुछ नहीं था। ये एक्टिविटी आपको कॉन्टिन्यूस करनी है। अब मैं इसमें ना एक यस सर। नया एंगल जोड़ रहा हूँ, दैट इज द मर्म पॉइंट्स। मैं पहले आपको मर्म पॉइंट्स दिखाता हूँ। हम्म, ये हमारे बॉडी में 108 मर्म पॉइंट्स होते हैं। एक सेकंड रुकिए। ये मैंने ना आपको पीडीएफ शेयर करी है। ओके सर। मैं इसको खोल देता हूँ। ये मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? सो यस। अब आपने क्या करना है, इन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करके, जैसे आईब्रोज हैं तो राइट साइड से शुरू करा, ये मेरी आईब्रोज के पॉइंट्स हो गए, ये मेरी आंख के नीचे के पॉइंट्स हो गए, ये दोनों लिप्स के किनारे के ये पॉइंट्स हो गए, और फिर इस वाली आईज के किनारे का। पैरों में ये पॉइंट्स आपने आइडेंटिफाई कर लिए। फ्रंट लेग, बैक लेग, फिर गर्दन के पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर लिया। अब ये हम जितनी भी चीजें देख रहे हैं, आपको वो श्रीम की एनर्जी उठाकर इन सब पॉइंट्स पर डालनी है। ओह ओके। आपका जो भी एक्यूमुलेशन है, वो एक्यूमुलेशन इन पॉइंट्स पे ही रहता है। आइडियल वेज, पहले उनको स्कैन करिए। जैसे मान लीजिए ये वाला पॉइंट है शिवरंध्र। शिवरंध्र पॉइंट को इमेजिन करिए और इसको कलर्स को स्कैन करिए। स्कैन करने के बाद इसकी अपनी जो श्रीम आप शीट्स लिख रही हैं, उनकी टोटल एनर्जी उठाकर इसमें डालिए ग्रेटिट्यूड के तौर पे। फिर इसके चेंज को देखिए। फिर आप देखिए कि आपकी बॉडी इस पूरे प्रोसेस को करने के बाद कितना लाइट होती है। इस तरीके से ये 107 पॉइंट्स हैं जो यहाँ पर डिफाइन करे गए हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, मैंने क्योंकि आपको पूरी पीडीएफ शेयर करी है, 107 पॉइंट्स हैं जो यहाँ पर डिफाइन करे गए हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, मैंने क्योंकि आपको पूरी पीडीएफ शेयर करी है, 107 पॉइंट्स हैं जो यहाँ पर डिफाइन करे गए हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, मैंने क्योंकि आपको पूरी पीडीएफ शेयर करी है,
इसका जो सबसे बड़ा पार्ट है, जो कि ये नॉर्मली मसाज वाले लोग यूज करते हैं 107 मर्म पॉइंट्स के तौर पे, बट इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज रेलेवेंस ऑफ इंटेंट इन मर्म। मैं वहां पे इंटेंशन डालूंगा और वो इंटेंशन से भी क्लीन हो जाएगा। तो आपको अपने भीतर 108 पॉइंट्स को पहले तो आप फिजिकली एक एक करके वो करेंगे, फिर सिर्फ आपको अपनी इंटेंशन प्लेस करनी है, और उस इंटेंशन को प्लेस करते ही आप वो पूरा का पूरा क्लीन हो जाता है। तो धीरे धीरे जब मतलब 1 हफ्ता 15 दिन का जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे, इन पॉइंट्स को नोटिस कर लेंगे, तब आप देखेंगे कि आपके भीतर फिनोमिनल क्लीनिंग शुरू हो गई। किसी भी कारण से दो एंड है रिलेशनशिप के अंदर, वो दो एंड में एक ही आत्मा है, एक उधर है एक इधर है। वो आत्मा में कोई चैलेंज नहीं है। चैलेंज जिस जगह है, उस इंटेंशन को क्लीन करते ही रिलेशनशिप में क्लीनलीनेस आ जाती है। तो जो डॉक्टर आरती आपके साथ में कर रहे हैं, मैं उसी चीज को आपको एजुकेट कर रहा हूं कि ये चीजें स्टेप्स के तौर पे, सो दैट बोथ एंड शुड बी एबल टू वेट द प्रोसेस। क्योंकि कल को जब आप ये पूरा कोर्स अपना कंप्लीट करते हैं, तो कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट फेज जो है, यू योरसेल्फ विल बिकम अ हीलर। आप दूसरों को कंसल्ट करोगे, तो जितने भी केस आप लेकर बैठोगे, हम उसको डिस्कस करेंगे कि अच्छा इसमें ऐसे ऐसे करिए, ये पॉइंट्स है। तो इट इज बेटर कि हम ये पूरा प्रोसेस आपको साइमल्टेनियसली ट्रेन करते चलें। इस इंटेंशन से मैं और आरती ये काम कर रहे हैं। ठीक है ना? तो जब आप इस पीडीएफ को देखिएगा, इसके जो पॉइंट्स है, उन पॉइंट्स को अपने में इमेजिन करिएगा, उनको अपने सामने रख के क्लीन करिए और श्रीम की एनर्जी डालिए। ऐसे करके जब आप उसको रेगुलर करेंगे, तब ये प्रोसेस खड़ा हो जाएगा। ठीक है। कमिंग बैक टू द पीपीटी। अभी वो डॉक्टर आरती ने आपको हीलिंग क्लीनिंग वगैरह बता दिया, अभी नहीं बताया? क्लीनिंग करने के तौर पे नहीं। तो मैं उनको बोलता हूँ आज वो आपको जो है, मैं एक सेकंड उनको बुलाता हूँ, 1 मिनट दीजिए। डॉक्टर आरती कह रहे हैं कि वो जो आपका वीकेंड्स वाला जो क्लास होगा ना, हम्म। उस टाइम पर वो करवा देंगे। ओके। आज वीकेंड ही है ना सर? है? आज वीकेंड ही है ना?
मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मैं तो नॉर्मल टाइम पे आ गई। हाँ, मैंने भी ध्यान नहीं करा। तो तीन हम्म। बजे वाला जो टाइम स्लॉट है ना, 3 से 4, वो करेंगे, अच्छा। तो उसमें फिर वो डॉक्टर आरती के साथ क्लास करेंगे हम। तो आज क्या, ठीक है। ठीक है ना? तो ओके। ये वाले पार्ट्स पे है। हम अभी ये आज इस समय थोड़ी देर ये इसको मर्म पॉइंट्स को एक दफा डिफाइन कर लेते हैं, सो ठीक है, दैट श्योर। ये वाला पार्ट एक हम एड्रेस कर सके। एंड इट इज अ वेरी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग प्रोसेस। अब जैसे आपने क्या करना है, इस पॉइंट को जहां ये शिवरंध्र लिखा दिख रहा है आपको, इस पॉइंट अच्छा। को आपने स्कैन करना है और इसके कलर्स को ऑब्जर्व करना है। और फिर उस इसी पॉइंट पर वो श्रीम की एनर्जी उठानी है, डालनी है। तो वो दोनों चीजें जरा बताइए मेरे को एक दफे। स्कैन माय पर्सनल ऑरा। हाँ, स्कैन पर्सनल ऑरा ऑफ योर शिवरंध्र। ओके, आई डू इट सर। आंख बंद करके अपने ध्यान को अपने स्कल के बैक पोर्शन में ले जाएंगे, जो सेंटर पॉइंट है जिसको शिवरंध्र कहते हैं। यस सर। जी, क्या ऑब्जर्वेशन? इनिशियली it was like a golden ring. हम्म। Then I offered gratitude and श्रीम की एनर्जी जब उसमें डाली, इट मतलब वो हॉलो नहीं था एनी मोर, इट बिकेम फुली गोल्डन एंड रेडिएट होने लगी वो जगह, मतलब। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। हम्म। अब आपने नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है, ये मन्य मूल वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को ऑब्जर्व करेंगे। इसको आप ऐसे मानिए, जहां पर ये दोनों कानों के पीछे का हिस्सा और जहां पे रीढ़ की हड्डी ऊपर कनेक्ट होती है, उसमें एक बल्जिंग सा पॉइंट होता है। उस बल्जिंग वाले पॉइंट को जो है वो आपने अपने को वहां पर फोकस करना है आंख बंद करके। और उस पॉइंट को जो है आपने एनर्जाइज करना है।
यस सर। जी, क्या चेंज ऑब्जर्व करा? म्यूट है आप। वन चेंज इज सिमिलर कि इनिशियली जब रीड स्कैन हो रहा है, द ऑरा इज लाइक बीच में हॉलो लगता है, एंड इट इज जस्ट अ बाउंड्री टाइप। राइट। कलर इज डिफरेंट, it's more on the white color, white silverish color. But once we add the show gratitude and जब stream की energy उसमें डालते हैं, it becomes whole, राइट। complete, and वो radiate, sparkle भी होता है साइड में, मतलब radiate करती है वो energy। तो हमारी बॉडी के अंदर जो स्ट्रेस है वो इन सारे पॉइंट्स पे एक्यूमुलेट होता है, हेल्थ सिस्टम को ये इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, ये मर्म पॉइंट्स का बहुत महत्व है। मैंने आपको जो पीपीटी भेजा है, आप उसको जब देखेंगे ना, तो यू विल हैव द फेयर आइडिया हाउ एग्जैक्टली थिंग्स आर मूविंग इनसाइड यू। तो अब जैसे ये जो इसमें पॉइंट्स बने हुए हैं जो दोनों साइड में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इन 12 पॉइंट्स को ऐसे इमेजिन करिए कि आपकी गर्दन के पीछे की जो रीढ़ की हड्डी ऊपर स्कल में जा रही है, उसके राइट और लेफ्ट में, रीढ़ की हड्डी के राइट और लेफ्ट में ये 12 पॉइंट्स हैं। इन 12 पॉइंट्स को ध्यान करेंगे और इन 12 पॉइंट्स को हम क्लीन करेंगे, और फिर ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे स्ट्रेस लेवल में कितना फर्क आ रहा है। यस सर। जी, क्या फर्क? फर्क सबसे पहले ये कि इट स्टार्टेड करेक्टिंग माई पॉस्चर, मतलब हम्म। वाइल स्कैनिंग, कि आप अपने आप शोल्डर्स पीछे रहो, ये करो, मतलब इट वाज ट्राइंग टू करेक्ट द पॉस्चर तो जो इमीडिएटली। बैलेंस होता है वो हमारा इम्पैक्ट हो जाता है जब ये वाले पॉइंट्स में हम फर्क करते हैं। और गर्दन बेसिकली क्या करता है, इट एक्ट्स एज ए बैलेंस बिटवीन हेड एंड नीचे की बॉडी के। तो जो ब्रेन का कोऑर्डिनेशन जो होता है उसको इम्प्रूव करने के लिए गर्दन के ये पॉइंट्स है। तो जब भी किसी को इंस्ट्रक्शनल इशू हो कि वो उसका हेड रीजन और नीचे के बॉडी पार्ट्स जो है उसके इंस्ट्रक्शनल इशू को ढंग से ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे, जैसे किसी बच्चे को बोलिए कि फुटबॉल लेके रनिंग करना शुरू करे, तो वो उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा। वो सॉरी, बच्चा कर लेगा, ग्रोन अप को बोलेंगे फुटबॉल के साथ रनिंग करो तो वो कर ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि जो ब्रेन इंस्ट्रक्शन दे रहा है और जो बॉडी परफॉर्म कर रही है, दोनों के स्पीड और लेवल पे फर्क है। जब हम इन 108 पॉइंट्स को टारगेट करके इसको करते हैं, तो हम बच्चे को उसके सारे लेवल से ऊपर उठाना शुरू कर देते हैं, एंड उसकी जो डेक्सटेरिटी है वो इम्प्रूव होती चली जाती है। तो आयुर्वेद में मर्म पॉइंट्स का बहुत बड़ा वो है। मतलब जैसे बच्चों के साथ में आप काम करें और बच्चों को जो है इनके मर्म पॉइंट्स, जब धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी अपने ऊपर, फिर आप बच्चे को सामने बिठाइए, उसके मर्म पॉइंट्स को टारगेट करिए और श्रीम की एनर्जी डालते जाइए। और डेली ये प्रोसेस करेंगे तो थोड़े दिनों में आपको ये मॉनिटर होने लगेगा कि व्हाट एफिशिएंसी इज अटेनिंग। मतलब दैट अप्लाइज टू एनी चाइल्ड यू टच। आपने वो बच्चे को देखा, उसके मर्म पॉइंट्स को टारगेट करा,
एनर्जी लिफ्ट करी, प्लेस करी। और जब वो प्रोसेस लगातार 43 डेज तक आपने करा, तो आप ऑब्जर्व करिए कि कौन कौन से पैरामीटर्स में चेंज आ गया। वंस यू डॉक्यूमेंट दिस पार्ट, तो आप ये कह सकते हो कि मैंने इतने बच्चों को देखा, इनके ये पॉइंट्स को मैंने एनर्जाइज करा, और वो जो है वो सारे बच्चों के अंदर ये क्वालिटी डेवलप हुई। मान लीजिए आपके बच्चे क्लास में, जो बच्चे स्कूल में जो बच्चा पढ़ता है, उसके साथ में 10 फ्रेंड्स है। आपने उन 10 फ्रेंड्स को रोज इकट्ठा करा और रोज खेलना शुरू करा, बच्चे खेल रहे हैं, एक एक बच्चे के पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करके आप एनर्जाइज करते गए, और आपने इसी तरह से बच्चे को रोज 43 डेज तक उन बाकी बच्चों के साथ खिलाया। ऑब्जर्व करिए कि उन सब बच्चों में क्या पॉजिटिव चेंज आने शुरू हुए। उनका पोस्चर कितना स्ट्रांग हुआ, उनके सोचने के तरीके में कितनी एफिशिएंसी बढ़ी, उनके स्पोर्ट्स की क्वालिटी में कितना फर्क आ गया। क्योंकि अगर मैं आज इमेजिन करूं कि मुझे मेरे बच्चे को फुटबॉलर बनाना है, या आर्चर बनाना है, या शूटिंग करानी है, या फिजिकल कोई भी स्पोर्ट अगर लेकर चले उसमें बेस्ट परफॉर्म कराना है, तो मुझे उसकी इनर पॉइंट्स की एनर्जी को इंक्रीज करना पड़ेगा। अब एक बच्चे की एनर्जी अगर इंक्रीज करेंगे, बाकियों की नहीं करेंगे, तो बच्चे आपस में खेलेंगे नहीं, तो कंपटीशन के हिसाब से एनर्जी एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। एक बच्चा अगर हायर ऑर्डर की एनर्जी पे चला गया, तो बाकी सब फॉलोअर बन जाएंगे ना। फॉलोअर बनते ही उस एक बच्चे का जो एनर्जी पैटर्न है वो डिस्टर्ब, अगर सबकी एनर्जी ग्रो हो जाती है, सो इन दैट सिचुएशन वो अकेला बच्चा नहीं, सारे बच्चे जो है वो एफिशिएंटली परफॉर्म करते हैं। उस एफिशिएंसी इंक्रीज से बच्चों का जो खेल भावना है वो इम्प्रोवाइज हो जाएगी। ठीक है ना। तो इस तरीके से जब आप इस टेक्स्ट को देखेंगे, तो आपको बहुत मीनिंगफुल प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस मिलेंगी इन टर्म्स ऑफ रिजॉल्विंग पेन एंड एवरीथिंग। और ये चीज का जितना आपका डेक्सटिलिटी इंप्रूव होगा, तो जैसे डॉक्टर आरती हीलिंग करते हैं, तो वो उन पॉइंट्स को, कौन कौन से पॉइंट्स में ब्लॉकेज है, उन पॉइंट्स को टारगेट करते हैं, उनको क्लीन करते हैं, एनर्जाइज कर देते हैं। इमीडिएट वो ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। ये ऑब्जेक्टिव है इस एक्सरसाइज को करने का। तो इसको आप देखिए, और इसके सारे पॉइंट्स का 3 बजे क्लास होगा। तो 3 बजे जो